वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपको पता होगा हाल ही में मुल्क के अंदर दिल्ली यानी कि देश की राजधानी कैपिटल के अंदर इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद में अब 8 तारीख को रिजल्ट आना बाकी है। नाजरीन, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 2 विधानसभा सीटों पर, एक ओखला की विधानसभा सीट और दूसरी मुस्तफ़ाबाद की विधानसभा सीट। मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन को, जिसको दिल्ली दंगों में नाजायज़ जबरन ठूंस दिया गया, 5 साल जेल में हो चुके हैं। उसके बाद में दूसरी विधानसभा सीट ओखला से शिफाउर रहमान को, जो कि CAA NRC का विरोध करने वाले, धरना आंदोलन को चलाने वाले, शाहीन बाग के अंदर धरना पर बैठने वाले लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, उनकी मदद करने वाले, खाना पहुंचाने वाले कोरोना काल में, उनको जबरन जेल के अंदर ठूंस दिया गया। नाजरीन, वो मजलूम थे, उनके साथ में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मजलूमों को साथ देने के लिए, जेल से बाहर करने के लिए उनको AIMIM पार्टी का टिकट दे दिया और लोगों ने भारी तादाद में वोट दिया। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो कामयाब ज़रूर होंगे। लेकिन नाजरीन, बात ये है कि जिस तरीके से देश के अंदर मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, कभी मुसलमानों को दाढ़ी टोपी के नाम पर, कभी उनको नाम पूछकर मारा जाता है, कभी उनको गौ-कसी के नाम पर मारा जाता है, कभी उनको गौ तस्करी के नाम पर मारा जाता है, तो कभी किसी दलित को मटकी से पानी पीने पर या छुआछूत के नाम पर मारा जाता है, कभी किसी दलित बेटी को मौत के घाट रैप कर कर उतार दिया जाता है, कभी तबरेज़ अंसारी को मार दिया जाता है, कभी उमर मोहम्मद घाटमिका को 2016 के अंदर गौकसी के नाम पर लक्ष्मणगढ़ गोविंदगढ़ एरिया के अंदर मार दिया जाता है। अब नाजरीन, बात करते हैं हाल ही में 2 लड़कों को चाकू की नोक पर उत्तर प्रदेश के अंदर जबरन मार पिटाई करके बाइक पर बिठाकर और चाकू ऐसे दिखाकर उनको बाइक पर खींचा जाता है, घसीटा जाता है, मारा जाता है और पुलिस को पता होने के बाद में भी, सारा कुछ मालूम होने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब ये लोगों को यानी कि हिंदू और मुसलमान के बीच में नफ़रत फैला रहे हैं। क्यों नफ़रत फैला रहे हैं? कि हम गाय की बीफ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, अलकबीर जैसी फैक्ट्रियों को अपने नाम से चलाते रहें और दूसरे मुल्कों को, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनके लिए बीफ एक्सपोर्ट का कारोबार लगातार बढ़ाते रहें और हिंदुस्तान के ख़जानों से माल को खाली कर कर अमेरिका और इज़राइल यानी कि जो यहूदी और ईसाई ज़हनीत रखने वाले और दुनिया के अंदर इंसानियत को ख़त्म करने वाले आतंकवाद के नाम पर मुसलमान और गज़ा जैसे अच्छी जगहों को, जहां पर तमाम धर्मों की आस्था रहती है, ऐसी जगहों से मुसलमानों को खदेड़ने पर लेकर लगातार आतंकवाद का सफाया का नाम लेकर मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भी खून खराबा हो, ये चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर भी गाय के नाम पर खून खराबा किया जाए। लेकिन मुसलमानों, तुम पागल हो चुके हो, तुम होश में नहीं हो। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कह दिया कि गाय के दूध के अंदर शिफा है और गोश्त के अंदर बीमारी है, तो मुसलमान के बड़े बड़े आलिमों की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वो हुकूमत के डर से गाय की बीफ को, हालात को देखते हुए हराम फतवा क्यों नहीं लगाते? इसका मतलब ये है कि या तो ये हुकूमत से चंदा ले रहे हैं और या फिर ये हुकूमत से डर रहे हैं। ये बुज़दिल है, ये कायर है। नाजरीन, अगर बात को देखा जाए तो जिस तरीके से मुल्क के अंदर, ख़ास तौर से इलाका मेवात के अंदर गौकसी हो रही है और हिंदू लोग गायों को ला कर दे रहे हैं। अभी फरीदाबाद बल्लमगढ़ के अंदर 4 परसों बड़कल इलाके से फतेहपुर गांव के
अंतर्गत से मतलब 5-6 गुर्जर और जाट समाज के लोगों को पकड़ा जाता है और वो यानी कि बाहर से गायों को सप्लाई करते हैं और मेवात के लिए दे देते हैं। मेवात के अंदर जो गो तस्कर हैं, गो तस्करी कर रहे हैं, वो अपने पेट के लिए कर रहे हैं, वो अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं, ना कि इससे धर्म की कोई आस्था जुड़ी हुई है और ना इस्लाम धर्म इस चीज़ को कहता है जिस चीज़ से फितना फैले, जिस चीज़ से वबाल फैले उस काम को तुम करो। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1446 साल पहले उम्मत मुस्लिमा के लिए ये पैगाम दे दिया कि गाय के दूध के अंदर शिफा है और गोश्त के अंदर बीमारी है। आखिरकार मुसलमानों, या तो तुम अपने आप से गाय का गोश्त खाना और गाय को काटना बंद कर दो, वरना तुमको एक एक करके मारा जाएगा और गाय की वजह से ही देश के अंदर दंगा भड़काया जाएगा, जिसकी वजह से हिंदू भाइयों की आस्था को ठोस पहुंचा है और पहुंचेगा। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, हमारे हिंदू भाइयों को भी न मुसलमान भाइयों को भी। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तानी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तानी थी, लेकिन इस पर कब्जा यहूदियों का हो चुका है। ये जितने भी भाजपा के अंदर बड़े बड़े बैठे हैं, ये सारे के सारे यहूदियत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इजराइल के सपोर्ट में सबसे ज़्यादा खड़े रहते हैं और ये सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टारगेट करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं और इनके पास में गाय का नाम लेने के अलावा दूसरा कोई नहीं है। इनके पास जय श्री राम का नारा लगवाने के अलावा दूसरा कोई नहीं है। इनसे पूछिए, तुमने हिंदुस्तान के अलावा, नुकसान के अलावा तुमने हिंदुस्तान में डेवलप क्या किया? जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुग़लों का राज रहता था, उस वक्त अमेरिका $5 देता था हिंदुस्तान के 1 रुपये के बदले में। आज हिंदुस्तान 82 रुपये दे रहा है। अमेरिका जाहिल और जालिम और निकम्मे नाकारा मुल्क के लिए 82 रुपये दे रहा है 1 रुपये के, $1 के बदले में हिंदुस्तान। इसलिए ये देश को खोखला कर रहे हैं। तब तक लोगों की आंखें खुलेंगी, तब तक देश खोखला हो चुका होगा और ये लोग भग जाएंगे। और अगर आप लोगों को हिंदुस्तान को बचाना है, दलित भाई और मुस्लिम भाई सब एक हो जाएं और सिख भाई सब एक हो जाएं मिलकर और इनकी पहचान करें। तुम्हारी न कांग्रेस है, न भाजपा है, न तुम्हारा केजरीवाल है, कोई भी पार्टी तुम्हारी नहीं है। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद साहब की पार्टी को सपोर्ट करें और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करें। इसलिए इस पर बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। गाय पर रोकथाम लगानी होगी, पुलिस प्रशासन से परमिशन लेना होगा, इनके खिलाफ खुलेआम प्रशासन का साथ देना होगा। अगर कोई आदमी गौ तस्करी करता है तो उसके साथ ही हम नहीं हैं, भले ही मार दिया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल हाई कोर्ट कर्नाटका ने गाय की तस्करी करने वाले का इनकाउंटर का ऑर्डर दे दिया है। मेवात के लोगों, सुधार पैदा करो और सुधर जाओ। तुमको टारगेट किया जा रहा है, तुम्हारे यहाँ जगह जगह बटालियनें डाली जा रही हैं, तुमको सिर्फ बड़गलाया जा रहा है। तुम सिर्फ गाय के स्वाद के लिए, ज़बान के स्वाद के लिए गाय को नहीं छोड़ते, बड़ी शर्म की बात है। तुमको छोड़ना पड़ेगा आखिरकार। अगर नहीं छोड़ोगे तो एक दिन इंशाअल्लाह तुम्हारे खिलाफ, जिस तरीके से ओलेक्स और ब्लैक मेल के खिलाफ प्रशासन एक्शन ले रहा है, इसी तरीके से गाय काटने वाले, तस्करी करने वाले को खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। अगर लोग मोहब्बत करते हैं अपने आप से, मेवात से, तो गौ तस्करी को छोड़ दो और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। और पुलिस प्रशासन से अपील है कि हमारा इसमें सहयोग करें।